क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 3D चलने वाला है आपका डॉक्टर मनोहरे बुक से। डॉक्टर मनोहरे बुक में आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मैं इस बुक को प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 3D है, 3D में हमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 2x - y + 4 = 0, x + y - 1 = 0, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये जो ट्रिक है आपको मैंने बोला था कि इसको आप याद रखिएगा। ये ट्रिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इससे x और y की वैल्यू पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक बार इसको और रिकॉल कर देते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए यहाँ पे ये जो मशीन था, मशीन का मतलब टूल्स, हमें क्या करना था, b का मल्टीप्लाई C1 में करना था, माइनस लगाना था, फिर इसका इसमें, ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ पे ऐसे एरो लगा के अपना काम बनाना था मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर यहीं पे दिखाई दे रहा होगा कि 2x - y + 4 = 0, यही आपका पहला इक्वेशन है। एंड x + y - 1 = 0, ये आपका क्या है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमें यह पता करना है कि हमारा ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो ए क्या है, ए आपका एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए आपका क्या है भाई, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। अब बी क्या है, बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1 है, आप माइनस जरूर लिखेंगे। और सी क्या है आपका, सी = कितना है 4 है, ठीक है। आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पता करना A1 क्या है, तो A1 है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। एंड B क्या है भाई, B1 मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है। एंड आपका C1 कितना है, -1 है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे और कहे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब वज्र गुणन विधि से हल करिए, तो जो आपका समीकरण दिया रहे सबसे पहले हमें ये चीज़ लिख लेना है। ये चीज़ है क्या, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ लिखेंगे तो सबसे इसके लिखने के बाद आप इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान रखिए, x के जगह पे x तो रखे रहिए, ठीक। अब हमें रखना है b, तो b क्या है, आप यहाँ पे आइए, आपने निकाल के रखा है b क्या है -1, ठीक है, तो यहाँ पे -1। c क्या है मेरे भाई, c आपका क्या है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। b1 क्या है, b1 आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख दीजिए। और c1 क्या है मेरे भाई, -1 है, क्या है c1 -1 है, = अब y वाला टर्म लिखना है, ठीक है। यहाँ पे c क्या है 4 है, तो 4 लिख दीजिए। यहाँ पे a क्या है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। c1 क्या है -1 है। एंड a1 क्या है आपका 1 है, ठीक है, = 1। a क्या है बताइए, a क्या है, a आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। b क्या है -1 है, a1 क्या है 1 है, b1 क्या है 1 है, ठीक है। आप ऐसे करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एरो लगाना है, एरो ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना तेज़ आंसर आएगा। एरो लगाने के बाद आप क्या करिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई करिए। तो जब -1 का गुणा -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या 1, ठीक। अब हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है, फिर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 4 का गुणा 1 में करना है, तो 4 हो जाएगा। फिर माइनस लगाना है, फिर -1 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, -1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 बराबर 1 बटा के 2 का गुणा 1 में करिए, 2 कम 2, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई -1 हो जाएगा, ठीक है। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है कि देखिए x बटा के 4 में से 3 घटाइए, 4 के सामने का चिन्ह लगाइए तो -3 हो जाएगा, ठीक है। y अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो x बटा -3 है वो भी 1/3 के बराबर है, और y बटा 6 जो है वो भी 1/3 के क्या है बराबर है दोस्तों, वो भी 1/3 के बराबर है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे इसको लिखने का एक तरीका यहाँ पे ये है, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या कि x बटा के जो -3 है वो 1/3 के क्या है बराबर है, एंड जो y बटा 6 है वो भी 1/3 के बराबर है, ठीक है। आप इसको यहाँ तक करने के बाद इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना, इस -3 को डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 1/3
माइनस के 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3 डिवाइड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, -1 निकल के आई दोस्तों। यक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, -1 निकल के आई। इसी प्रकार जब इस 6 को उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 बटा के 1/3 इंटू 6, ठीक है। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जो y आपका निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, 2 दोस्तों। देख रहे हैं, x का वैल्यू -1 आया और y का वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो यही हमारा आंसर था, यही हमारा सॉल्यूशन था। यही हमसे कह रहा था कि निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन, यहाँ पे दोस्तों ऐसे रहेगा, वज्र गुणन विधि से क्या करिए, हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया जहाँ पे हमारा x का मान -1 निकल के आया और y का मान निकल के आया 2। इसको लिखेंगे कैसे, अतः x का मान -1 है और y का मान क्या है दोस्तों, 2 है, ठीक है। आई होप आपका ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके NCERT में भी है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप फार्मूले को रिकॉल करके रखे रहिएगा, याद करके रखे रहेंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + y = 5, ठीक है। और क्या है, 3x + 2y = 8। ये आपका क्वेश्चन दूसरा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे क्या, इस 5 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x + y -5 = 0, ये आपका समीकरण नंबर 1 बना है। इसी प्रकार जब इसको चेंज करेंगे तो ये जो 8 दिखाई दे रहा है ना, 8 को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x + 2y -8 = 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है और मानक रूप में जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, पहले यहाँ से a1 लिखिए। तो a क्या है, 2 है, b क्या है, y का गुणांक, एंड c क्या है आपका -5। a1 क्या हो जाएगा आपका, a1 3 हो जाएगा, और b1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड c1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, -8 हो जाएगा। देखिए ये चीज़ लिखने आपको आना चाहिए। ये सब क्या है मैंने आपको बता रखा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे आइए, देखिए इस फार्मूले को लिखना है। फार्मूला में B है तो B क्या है आपका, 1 है तो 1 लिख दीजिए। C है तो C का वैल्यू कितना है, -5 है। B1 कितना है आपका, 2 है। C1 कितना है बताइए, C1 कितना है, -8। Y बटा के C क्या है, C आपका -5 है। A क्या है, 2 है। C1 क्या है, -8 है, एंड A1 क्या है आपका, 3 है, = 1/। A क्या है यहाँ पे, 2 है। B क्या है, 1 है। A1 क्या है, 3 है। B1 क्या है, 2 है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि एरो लगाना है। चलिए एरो लगा दीजिए, ठीक है। एरो लगाना आप लोग सीख लीजिए, एरो लगाने से ही आपका आंसर आता है। एरो लगाना नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई, इस -8 का गुणा 1 में करना है, या तो 1 का गुणा -8 में करना है तो -8 आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए। 2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो -10 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे, y बटा के इस -5 का गुणा किस में करना है, 3 में, तो -5 का गुणा जब 3 में करेंगे तो -15, माइनस लगा दीजिए। ये माइनस अपने से लगाया जाता है, फार्मूले में है। इस -8 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, बराबर 1/2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 4 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करिए तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो इसको लिखेंगे कैसे, -8 + 10 बराबर y बटा के a भी प्लस हो जाएगा, हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे 4 में से 3 घटा दीजिए, 1, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आया है, पहले तो इसको 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना बच रहा है, 2 बराबर, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बराबर 1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अलग लिखने का मतलब x बटा 2 जो है वो भी 1 के बराबर है,
और y/1 जो है वो भी 1 के बराबर है। तो x/2 किसके बराबर है बताइए, x/2 आपके 1 के बराबर है और y जो है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से 2 को उधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई और y आपका क्या है, 1 है। तो अतः x का मान 2 है, y का मान कितना है, 1 है दोस्तों। अतः x का मान कितना है, 2 है और y का मान कितना है, 1 है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। बस आपको ये मेथड पता रहना चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा है। इसको याद रखे रहेंगे तो आप x और y का वैल्यू धड़ाम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी आपके NCERT में है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा और अच्छे से इसको नोट करिएगा। जब नोट करेंगे तभी आपको आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या गिवन है, 4x + 5y + 2 = 0, 3x + y + 7 = 0। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से जब हम a निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 4 एंड b क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 5, c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 2। यहाँ पे a1 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एंड यहाँ से b1 कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा और c1 आपका क्या हो जाएगा, 7। तो हमने यहाँ पे a b c a1 b1 c1 आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फार्मूले में आके इस वैल्यू को पुट करना है भाई। ठीक है, ये जो वैल्यू आपने निकाला है इसको आप इस फार्मूले में रखना है। कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो x बटा यहाँ पे b है तो b का मान कितना है आपका, 5 है। ठीक है, यहाँ पे c है तो c का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे b1 है तो b1 का मान कितना है, 1 है और c1 आपका देखिए वहाँ पे क्या है, 7 = y बटा क्या है, यहाँ पे ca है तो c क्या है आपका, 2 है और a आपका क्या है, 4 है। ठीक है, c1 कितना है मेरे भाई, c1 कितना है बताइए, c1 7 है। ठीक है, और a1 आपका कितना है, 3 बराबर 1 बटा, अब a क्या है, a आपका 4 है, b क्या है, 5 है, a1 कितना है, 3 है और b1 कितना है आपका, 1 है। ठीक है, इतना करने के बाद हम आप क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। एरो जहाँ लगाएंगे आपका आंसर धड़ाम से आ जाएगा। तो एरो लगाने का तरीका यही है। ठीक है, एरो लगाइएगा सही डायरेक्शन में, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, एरो लगाने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। तो जब 5 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 7 कितना होता है, 35। फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर y बटा के 2 का गुणा 3 में करिए 6 और 7 का गुणा 4 में करिए कितना हो जाएगा, 28 बराबर 1 बटा के 4 एकम 4 माइनस 5 तैया 15। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको माइनस करना है। तो 35 में से 2 माइनस करिए कितना आएगा, 33 बराबर y बटा 28 में 6 घटा दीजिए। बताइए 28 में 6 घटाएंगे कितना आएगा। देखिए घटाने का तरीका क्या है, बड़े में से छोटा घटाइए और बड़े वाले का सामने का चिन्ह लगा दीजिए। तो 28 में 6 माइनस करेंगे तो -22 = 1/15 से 4 माइनस करिए तो क्या आ जाएगा, 11। अब क्या करना है, देखिए जो x बटा 33 है वो भी 1/11 के बराबर है और जो y है y बटा -22 है ये भी 1/-11 के क्या है, इक्वल है। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ तक करने के बाद ध्यान दीजिए, आपका जो x बटा 33 है वो भी इसके इक्वल है और y बटा -22 है वो भी इसके इक्वल है। ठीक है, दोनों को अलग कर दीजिए। अब क्या करना है मेरे भाई, जो 33 है यहाँ पे देखिए भाग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में, तो हमें इसको हटाना है। हटाएंगे तो इक्वल को उस साइड जाएगा और जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = 1/, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि डिनोमिनेटर में हर में कभी भी माइनस नहीं रहता है। गणित का यह नियम आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी हर में माइनस नहीं लगा होना चाहिए। अगर माइनस लगा है तो उसको हम प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने का तरीका क्या है, -1 से ऊपर गुणा करिए और -1 से नीचे गुणा करिए। ठीक है, तब +1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जो ये आपका आंसर आने वाला है -1/11 × 33। ठीक है, अब 11 से इसको काट दीजिए, 11 3 कितना होता है, 33। तो 3 का गुणा -1 में करेंगे क्या हो जाएगा भाई,
माइनस के 3 हो जाएगा। तो आपका जो x का मान निकल के आया है, x का मान, x की वैल्यू -3 है। अब देखिए y का मान कैसे निकलेगा। अब इस -22 को उठा के इस साइड करना है, तो -22 को आप जब उस साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 से उसको उड़ा दीजिए तो -2 आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में कर दीजिए प्लस, और 2 का गुणा 1 में कर दीजिए 2। तो x का वैल्यू आपकी -3 आई और y की वैल्यू आपकी क्या आई, 2 आई दोस्तों। ठीक है, x आपका -3 आया और y क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। अच्छा, आपको लग रहा है कि हमारा आंसर गलत है। जब भी आपको कभी लगे कि हमारा आंसर गलत आ रहा है तो आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं। क्या ट्रिक है, इस x की जो वैल्यू आई है इसको किसी भी समीकरण, मान लीजिए हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पे चेक करने हैं। चलिए यहाँ पे क्या चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो जब x का मान आपने निकाला है -3 और y का मान जो निकाला है 2, आप पहले समीकरण में रख दीजिए या तो दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो हम रखते हैं पहले समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। पहला समीकरण आपका क्या है, 4x + 5y + 2 = 0। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, -3, तो 4 × -3 + 5 × y कितना है भाई, 2 है, +2 = 0। ठीक है, 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो -12 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 + 2 = 0। देख रहे हैं ये सब कट के कितना आ रहा है, 0। तो मतलब आपका दोनों साइड बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ट्रिक करने का मतलब चेक करने का ट्रिक है। क्या चेक करने का भाई, कि मेरा आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही होगा तो ये कभी बराबर नहीं आएगा, अगर सही होगा तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि हमारा जो x का मान है -3 है और जो y का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सेम इसी पे अप्लाई होगा, सेम फार्मूला लगेगा और सेम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए और इसको सीखिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, प्रश्नावली 3D आपका चल रहा है मनोहरे बुक से, आप सभी लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन 4 आपका क्या है, 8x + 5y = 9। ठीक है, एंड दूसरा समीकरण क्या गिवन है भाई, 3x + 2y = 4। पहले तो इसको मानक रूप में लाइए, मानक रूप में लाएंगे तभी मजा आएगा। तो मानक रूप में लाने का मतलब क्या है कि बराबर के राइट साइड 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पे बताइए 9 है ना, तो इस 9 को प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 8x + 5y - 9 = 0, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो 3x + 2y - 4 = 0, समीकरण नंबर 2 बन गया। 2 समीकरण दिए गए हैं, 2 अननोन हैं, 2 अज्ञात राशि है। तो इससे हमें x और y की वैल्यू निकालना है। किस मेथड से निकालना है भाई, बज्र गुणन विधि से निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले a लिख लीजिए। तो a क्या है, x का गुणांक यहाँ पे 8 है, b क्या है, b आपका 5 है, और c क्या है मेरे भाई, -9 है। इसी प्रकार a1 क्या है, a1 बताइए क्या है, 3 है, b1 कितना है, 2 है, और c1 कितना है आपका -4 है। आप ये जब कर लेंगे ना, आप इतना अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब चलिए बस इसको क्या करना है, इस फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे x बटा के b क्या है मेरे भाई, बताते रहिए। b क्या है यहाँ पे 5 है, और c क्या है -9 है, b1 कितना है 2 है, c1 कितना है -4 है। ठीक है, बराबर y बटा के c कितना है बताइए -9, a कितना है 8, c1 कितना है -4, a1 कितना है 3, बराबर 1 बटा के a कितना है 8, b कितना है 5, a1 कितना है 3, b1 कितना है 2। ठीक, अब हमें क्या करना है कि एरो लगाना है। तो एरो चलिए लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एरो ऐसे लगा दीजिए, ये एरो का ही सारा खेल है। जब एरो लगा देंगे तो आंसर धड़ाक से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 5 का गुणा -4 में करना है तो -20 आएगा। तो चलिए लिख देते हैं -20, माइनस लगा दीजिए। 2 का गुणा -9 में करेंगे तो -18 हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। y बटा के -9 का गुणा 3 में करेंगे तो -27 आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए। -4 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, -32 हो जाएगा, बराबर 1/8 का गुणा 2 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, 5 तिया
15, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, मतलब जो आपका ऑपरेशन लगेगा वो आप कर दीजिए। तो x बटा के -20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई, +18 बराबर y -27 और यहाँ पे माइनस माइनस +32 बराबर यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली 1 आएगा, ठीक है। जब 16 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे -20 में से 18 इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, -2 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 32 में से 27 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 32 में 27 माइनस जब करेंगे तो आपका 5 आएगा बराबर 1। देखिए जो x बटा के -2 है वो भी 1 के बराबर है और y बटा 5 जो है वो भी 1 के बराबर है। तो इसको करेंगे कैसे, इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। तो x बटा -2 बराबर 1 और y बटा 5 बराबर 1, ठीक है। इस -2 को देखिए यहाँ पे क्या है, भाग के रूप में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x = 1 इंटू -2, -2 का गुणा 1 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, ठीक। तो y की जो वैल्यू आएगी 5 आएगी, y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से हमारा x का मान -2 आया और y का मान कितना आया, 5 आया, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, फाइनल आंसर हमें लिखने का क्या तरीका है, लिखेंगे अतः x का मान -2 तथा y का मान 5 है, ठीक है। ये आपका पूरा फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिया गया था और वहाँ से हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना था। मेथड था आपका वज्र गुणन विधि से। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ax + by - p एंड ax - cy = q, ठीक है। पहले तो इसको हम मानक रूप में बनाएंगे, उसके बाद मानक रूप में कैसे बनाएंगे, इस -p को इस साइड करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, ax + by + p = 0, ठीक है। समीकरण नंबर 1 आपका ये है और समीकरण 2 क्या है आपका, इस q देखिए यहाँ पे प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। तो ax - cy - q = 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से पहले हम पता करना है कि हमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a आपका क्या है भाई, a आपका देखिए a के ही बराबर है, b क्या है, b के बराबर है और c क्या है आपका, p के बराबर है। a1 क्या है, a1 आपका देख रहे हैं ना, a है और आपका जो b1 है वो -c है और आपका जो c1 है वो -q है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं प्रश्न चेक कर ले रहा हूँ कि सही हमने नोट किया कि नहीं। ax + by - p ax - cy = q। तो हाँ, क्वेश्चन आपका सही है। तो यहाँ से -p को इस साइड ले आया, प्लस हो गया, और q को इस साइड ले आया तो माइनस हो गया, ठीक। यहाँ से a1 आपका a निकल के आया a, b निकल के आया b, c निकल के आया p एंड a1 निकल के आया क्या आपका ये और b निकल के आया -c, ठीक है। b आपका क्या निकल के आया, -c एंड c1 आपका क्या निकल के आया दोस्तों, -q। अब कुछ नहीं करना है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो x बटा क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी है b और c की वैल्यू क्या है p, b1 की वैल्यू क्या है -c, c1 की वैल्यू क्या है -q = y बटा c क्या है, c आपका p है, a क्या है, a के बराबर है, c1 क्या है -q है और a1 क्या है, a है, बराबर 1 बटा के a आपका क्या है, a आपका a है, b क्या है, b ही है, a1 क्या है, a है एंड b1 क्या है, -c है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस एरो लगाइए, एरो सही डायरेक्शन में लगाइए और अपना आंसर पाइए, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है ये। ऐसे करने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो b का गुणा जब -q में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -bq, माइनस लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये क्या है चीज़, ये कहाँ से आया भाई, b1 क्या है आपका c है, ठीक है, ये c है। तो जब -c का गुणा p में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -cp हो जाएगा, बराबर y
P का गुणा A में कर दीजिए तो AP हो जाएगा एंड माइनस यहाँ पे लगा दीजिए AQ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिएगा, यहाँ पे A इंटू क्यू है बराबर 1/के A का गुणा C में करेंगे तो AC हो जाएगा माइनस A का गुणा B में करेंगे तो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और इसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे माइनस BQ, देखिए ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, CP हो जाएगा बराबर y/के AP माइनस माइनस प्लस AQ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका AP है, यहाँ पे AP बराबर 1/के AC माइनस AB। दोस्तों यहाँ पे जो x बटा माइनस BQ प्लस CP है ये भी इसके बराबर है और ये पूरी क्वांटिटी भी इसके बराबर है। तो इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तभी हमारा x और y मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमारा हो जाए आगे। तो x बटा के माइनस BQ प्लस CP बराबर 1/के, देखिए दोस्तों यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, जब आप a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा C माइनस B बचेगा। ठीक है, ये आपका x का टर्म में आ गया। अब y वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, जब a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा P प्लस Q बराबर यहाँ पे बचेगा C माइनस B। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, B की जगह पे हमने B रखा और C की जगह पे हमने P रखा था। ठीक है, B1 की जगह पे हमने क्या रख दिया था माइनस C रखा था और C1 की जगह पे माइनस Q। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल कर दिया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हमें इस साइड लाना है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/a C माइनस B इंटू माइनस BQ प्लस CP। ठीक है, माइनस BQ प्लस CP, इसको सही तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, CP माइनस BQ बटा के A माइनस CB। ये आपका x का मान निकल के आया। ठीक है, ये आपका x का मान निकल के आया और y का मान कैसे निकल के आएगा, देखिए इस पूरे क्वांटिटी को इस साइड लाइए तो y की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 1/a C माइनस B इंटू A P प्लस Q। ठीक है, यहाँ से a कैंसिल हो रहा है आपका, तो y की जो वैल्यू आई है P प्लस Q डिवाइड बाई C माइनस B। ये आपका क्या निकल के आया है, y का मान निकल के आया। दोस्तों ये आपका क्या निकल के आया है, y का मान निकल के आया। तो x का मान आपका यह था और y का मान हमारा क्या था, ये है। आप इसको एक बार फिर से चेक करिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, बट प्रोसेस यही है। ठीक है, तो x का मान निकल के आया ये और y का मान निकल के आया ये। ठीक है मेरे भाई, देख रहे हैं ना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नंबर नहीं गिवन है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 किया जाए, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग सीख लेंगे ना तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ये में भी एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट मेथड है। आप कहीं भी x और y की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं तुरंत, जल्दी, ऑन द स्पॉट, अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 6 चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये भी सारे आपके NCERT में भाई दिया गया है, देख लीजिएगा, आप इसको मिला लीजिएगा। 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मानक रूप में बदलिए तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पे क्या आएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। क्या हो जाएगा बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 बना है, ये आपका समीकरण नंबर 2 बना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लीजिए पहले। a आपका 3 है, b क्या है -5 है, c क्या है -20 है, a1 क्या है भाई 6 है एंड b1 क्या है -10 है एंड आपका c1 कितना है -40 है। बस इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x बटा के b क्या है बताइए, b देखिए -5, c आपका -20, b1 कितना है -10 एंड c1 कितना है -40 बराबर y बटा के c कितना है
-20, ए कितना है 3, C1 -40, A1 3, ठीक है। A1 आपका 6 है, यहाँ पे A1 देख लीजिएगा 6 है, बराबर 1/, ए कितना है 3, बी कितना है -5, A1 कितना है 6, B1 कितना है -10। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब बस तीर लगाइए और अपना आंसर पाइए। 40 का गुणा 5 में करिए तो कितना हो जाएगा बताइए, गुणा तो आना चाहिए, 200 हो जाएगा, माइनस इसका भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। सही जा रहा है ना भाई, 5 के 20 200, वाई बटा के 20 छक्का कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे -120, ठीक है, बराबर 1/, -10 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा -30, 6 पंजे 30, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, x बटा कितना हो जाएगा 2, माइनस तो माइनस से ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 0 और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे भाई, ये 0 हो जाएगा ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, चेक कर लीजिए। ए आपका 3 आ गया, बी आपका -5 आ गया और सी आपका -20 आ गया, ठीक है। A1 कितना आया 6 आया और B1 -10, C1 -40, तो हमने यहाँ पे रख दिया B -5 एंड C आपका -20, B1 -10, C1 आपका कितना आ गया C1 -40, C1 कितना आ गया -40 आ गया, ठीक है। एंड C कितना है आपका -20 है, A कितना है 3 है, C1 कितना है -40, A1 कितना है 6 है, A1 कितना है 6 है, ठीक है। तो A1 6 है, ओके राइट, और A कितना है 3, B -5, A1 6 और 10, 5 चौके 20 प्लस के 200 माइनस लगाया, 20 दाम में 200, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 200 माइनस 200, ठीक है, -180 प्लस 120, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, यहाँ पे 118 कहाँ से होगा, 20 छक्का 120 होता है ना, तो 20 छक्का 120 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ना तो x मिलेगा ना तो y मिलेगा, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, x y सब 0 हो जा रहा है, तो लिखेंगे क्या आता है, समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। जब x y गायब हो गया तो समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ज़रूर हमें बताइएगा, और समझ में आ रहा है तो बस वीडियो को फटाक से शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ें और पढ़ें हमसे, जो सीखना चाहते हैं बस उन्हीं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 0.3x प्लस 0.7y माइनस 0.13 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस नहीं 0.4x प्लस 0.5y माइनस के पॉइंट, ये है आपका समीकरण नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट से घबराना नहीं है, बस 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो समीकरण बन के आएगा 3x प्लस 7y माइनस 13 इक्वल टू 0, आपका समीकरण नंबर 3 बन के ये आएगा। एंड ये बन के आएगा 4x प्लस 5y माइनस 13 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 4 बन के आएगा। अब यहाँ से हमें a लिखना है तो a लिखेंगे 3 हो जाएगा, b लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और c लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -13। a1 जब लिखना जाएंगे हम लोग तो a1 4, b1 5 एंड c1 कितना -13, ठीक है। बस अब यहाँ पे आ जाइए, तो x बटा क्या हो जाएगा b कितना है आपका, b वहाँ पे 7 है,
सी कितना है -13 है, B1 कितना है मेरे भाई, B1 कितना है, B1 आपका यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 और C1 कितना है -13, ये आपका -13 Y। सी कितना है आपका -13, ए कितना है, ये आपका 3 है, C1 कितना है -13 और A1 कितना है 4 बराबर 1 बटा के ए आपका 3 है, बी आपका 7 है, A1 आपका 4 है, B1 आपका 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर पाइए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 13 सत्ते कितना होता है बताइए, यहाँ पे x बटा के 7 त्रिक 21 कैरी लगा 2, 7 कम 7 1 9 91, 13 पचे 65 बराबर y, 13 चौका 52 माइनस 13 तिया 39, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब इतना क्वेश्चन करा दिए तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। 5 ताई 15 और 7 चौके कितना हो जाएगा 28, इसको क्या कर रही है जोड़ दीजिए, जुड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस 65 बराबर y बटा के -52 प्लस 39, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3 और 2 में से गया 1, 13 हो जाएगा और माइनस लग जाएगा। अब इसको माइनस करिए तो कितना आ रहा है यहाँ पे बताइए, 11 में से 5 जाएगा 6 और 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, सही है दोस्तों, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार, y बटा के 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, बराबर ये आपका आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको x बटा के जो -26 है उसको इसके इक्वल कर देना है, और y बटा जो -13 है उसको भी इसके इक्वल कर देना है। अब यहाँ से -26 को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे ये हो जाएगी, इसको उड़ा दीजिए, 2 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 x की वैल्यू 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको भी कैंसिल, तो y की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1, अतः x का मान 2 है और y का मान कितना है 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे भाई, ठीक है, आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं सारा क्वेश्चन करा के आज मानूंगा, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बस आप लोग इसको सीखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, यूज़ कैसे होता है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीका है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से भी आसान विधि यही है, लेकिन क्वेश्चन किस मेथड से पूछ रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर इस मेथड से पूछ रहा है तो बस आप इसको ये ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, x - 3y - 3 बराबर 0 एंड 3x - 9y - 2 = 0। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 है, ठीक। यहाँ से a आपका 1 निकल के आएगा, b निकल के क्या -3 और c निकल के आएगा आपका -3, ठीक है। एंड a1 आपका 3 आएगा और b1 आपका आएगा -9 एंड c1 आपका निकल के आएगा -2। इतना जल्दी हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अभ्यास है, अभ्यास आप भी करेंगे तो ये फटाक से लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x, b क्या है आपका -3 है, c क्या है वो भी -3, b1 क्या है 3 है, c1 क्या है -2 है, बराबर y बटा के c क्या है -3, a क्या है 1, c1 क्या है -2 एंड a1 कितना है, a1 3 है, बटा बराबर a कितना है 1 है, b कितना है -3 है, a1 कितना है 3 है और b1 कितना है -9 है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर पाइए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर पाइए, ठीक है। तो इस -2 का गुणा -3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, -9 और इधर आएगा +9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 का गुणा -3 में कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/-9 का गुणा 1 में -9, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, सही ना है। ये a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3, a1 आपका 3 और ये -9 और 3 त्रिका 9, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा आप, 9 6 15 बराबर यहाँ पे -7, यहाँ पे देखिए पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 0 और y की वैल्यू क्या निकल के आई 0। तो दोस्तों यहाँ पे x भी निकल के आया 0 और y भी निकल के आया 0,
तो ना तो x की कोई ऐसी वैल्यू है और ना ही y की कोई ऐसी वैल्यू है। x जब 0 रखेंगे तो ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमें, इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। a आपका 1 है और b आपका -3 है और c आपका क्या है -3, ठीक है। यही क्वेश्चन में, और a1 कितना है 3 है और b1 कितना है आपका -9 है और c1 आपका -2, ठीक, ये भी सही है। b आपका कितना है मेरे भाई, b आपका -3, c कितना है -3, b1 कितना है 3 एंड c1 कितना है -2 और c कितना है, c बताइए, c -3, a1 और c1 -2, a1 आपका है 3, ठीक। a कितना है 1 और b कितना है -3, a1 कितना है, बताइए, a1 कितना है, a1 आपका 3 है और b1 कितना है -9। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 प्लस 6 फिर माइनस आएगा, 3 त्रिके 9 -9 प्लस 9, 9 6 15 हो जाएगा। -3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 माइनस 2 कम 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 1 कम 9, ये तो यहाँ पे एक बार मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ। 3D का है आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं इसका आंसर कितना आया है, ठीक। उसके बाद आपको मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ 3D का क्वेश्चन नंबर 8। भाई यहाँ पे इस समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि हल इसलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमारा जो ये वाला टर्म है पूरा 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का हल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म था वो ही 0 है, ये हम 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 1 से और भी कुछ हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो हमारा कोई हल नहीं आएगा, ठीक है। अब अपने 3D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है करेंगे, और ये एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर, और नोट करने के बाद आप दिए गए जो एग्जाम्पल है उसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी गणित मजबूत होती है, अदरवाइज ऐसे मजबूत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 1 दे दिया है और ये समीकरण नंबर 2 दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से a निकालना है। a आपका क्या है 1, b -3, c क्या है आपका, c क्या है बताइए -7, a1 क्या है 3 है, b1 क्या है -3 है और c1 क्या है -15 है। बस पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो b कितना है -3, c कितना है -7, b1 कितना है -3, c1 कितना है -15, ठीक। y बटा के c कितना है -7, a कितना है 1 एंड c1 कितना है, c1 -15, a1 कितना है 3 है, ठीक। a आपका 1, b आपका -3, a1 आपका 3, b1 आपका -3। बस इतना करने के बाद हमारा आधा काम ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग इतना कर लेंगे तो आधा काम ख़त्म। 15 का गुणा इसमें करना है, मतलब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 है, माइनस 7 त्रिके कितना हो जाएगा 21 बराबर 7 त्रिके 21, 15 एकम 15। यहाँ अच्छा मैं आपको सही से करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे -3, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -9। अब यहाँ पे 21 है तो 45 में से 21 घटाइए तो यहाँ पे 5 में से गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। यहाँ ये तो जुड़ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा -21 प्लस 15 बराबर -3 प्लस 9, ठीक है मेरे भाई। अब ये x बटा के 24 आ जाएगा, इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए तो -6 हो जाएगा बराबर 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब हमें x की मान निकालना है तो x बटा के 24 बराबर -1 बटा 6। y का मान निकालना है तो y है आपका y ये है आपका, मतलब यहाँ पर देखिए y ये है ना, तो y बटा के -6 बराबर -1 बटा के 6, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो 24 है आपका इधर करना है, तो x बराबर -1 बटा
6 इंटू 24, 6 एकम 6, 6 चौके 24। तो यक्स की जो वैल्यू आई -4 आई है, और जो वाई आपका निकल के आएगा, वाई निकल के आएगा आपका ये, इसको भी उड़ा दीजिए, तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आई 1। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका था पूरा क्वेश्चन। बीजगणित विधि से किसी भी समीकरण को हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन तरीका है आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता करने का। सबसे आसान तरीका और सबसे ज़बरदस्त तरीका यही है। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसको अपने आंसर को ला सकते हैं कि हमारा एक्स और वाई क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहा था। तो दोस्तों 3D हमने फिनिश कर दिया। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे ये तो आसान क्वेश्चन थे, और हार्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप इसको पढ़िएगा और समझने का कोशिश करिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो आके यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप सभी के पास डॉक्टर मनोहरे बुक होगा या NCERT होगा कक्षा 10वीं का, तो उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा भरपूर, और सीखिए मेथड क्या है। मेथड सीखेंगे, क्वेश्चन अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।